वंदे संस्कृत मातरम। इससे पूर्व हमने एक सूत्र पढ़ा है अयादि संधि। क्या है सूत्र का नाम बताइए? एचोय वायावः। ये क्या करता है? एच है ना जी। तो एच में 4 वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ, और इसके जो आदेश होते हैं एच के स्थान पर अय अवर आय आव, यथा संख्य मनुदेश समानम। समझ गए? यानी आदेश कितने हैं? 4 और स्थानीय भी 4। तो क्रम से होंगे। एक स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव आदेश होंगे। अगला एक सूत्र है वान्तोई प्रत्यय। ठीक है, क्या करता है सूत्र? ए भी अयादि करता है जी, लेकिन यकारादो प्रत्यय परे। ठीक है, यानी ये कहता है ई, ये है वांत। क्या है? वांत। एक होता है यान, एक होता है वांत। जैसे अय शब्द है, क्या है? अय। अय में क्या है? य। तो य क्या हुआ? यांत। यांत हुआ जी। और क्या हुआ? वांत। ये वांत हुआ जी। तो अव और ये दोनों क्या हुआ? वांत हुए। समझ गए ना जी? यांत और वांत। तो वांत ई प्रत्यय, यानी जी जो वांत शब्द हैं उनको क्या हो? अयादि हो। ठीक है, लेकिन कब? ई और प्रत्यय हो साथ में। ई हो यानी य वर्ण से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय होना चाहिए जी। इससे पूर्व एचो वायव कहता है कि अयादि हो जी, अच प्रत्याहार परे हो तो। ठीक है ना जी? माना रूप है, रूप क्या है? गव्यम। गव्यम। परीक्षा में जी अगर आता है कि गव्यम जी, ये किसका उदाहरण है? तो अयादि संधि का। सही है, लेकिन किस सूत्र से हुआ? वान्तोई प्रत्यय। वान्तोई प्रत्यय से हुआ। अगर हम वहां पर एचो वायाव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध। अशुद्ध हो जाएगा। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि ई यानी यहाँ पर यत प्रत्यय किया गया। ठीक है, तो उदाहरण से हम समझेंगे। और वृत्ति में भी यही लिखा है। क्या लिखा है वृत्ति में? यकारादो प्रत्यय परे। अब यकार आदि, क्या? यकार जी, ये सप्तमी है जी। तो सप्तमी परे उससे पूर्व काम हो जी, यानी यकार आदि प्रत्यय पर में हो उससे पूर्व ये काम आए जी। ठीक है ना? तो यकार आदि प्रत्यय परे ओ दो तोर अव आव। तो यहाँ पर क्या रखा है ताकि संदेह न हो? और यानी ओ जी और औ। ठीक है, और औत। ठीक है, यानी ओ और औ को क्या हो? अब आव हो जाएगा जी, है ना? होगा तो वही एक स्थान पर अय होता है, जैसे उसी प्रकार यहाँ ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश होंगे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम रूप क्या है? गव्यम। गव्यम। गव्यम क्या? इसका अर्थ क्या होता है? गव्यम यानी गो का विकार जी। गो का विकार, गो का विकार कुछ भी हो सकता है। गाय से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? दूध, दही, घी, जो भी हमें प्राप्त हो क्या हुआ? गव्यम जी। गव्यम। मल मूत्र गोमय ये सब क्या है? गव्य बनाते ना पंचगव्य। तो पंचगव्य, तो पंचगव्य ही हुआ जी। ठीक है, गो का विकार। अब देखते हैं हम यहाँ पर
यहाँ पर संधि विच्छेद क्या लिखा है? गोधन यम गो जी यम और यम। अब गो का अर्थ क्या होता है, यम का अर्थ क्या होता है, पता है? यम क्या हुआ? जो तो यम पता नहीं है, जी ठीक है। तो ये यम है यत शब्द, गो पयसोर यत एक सूत्र है जी, इससे क्या होता है? यत प्रत्यय यत प्रत्यय होता है, ठीक है जी यानी ये यम कहां से है इसके बारे में हम समझेंगे। जी क्या होता है? यत प्रत्यय हुआ, पहले क्या हुआ? यत यत हुआ, ये हुआ यत। यत में भी त का क्या होगा? इत संज्ञा हलन्त्यम और लोप हो जाएगा, क्या बचा? य य। अब ये क्या हुआ? गो ये क्या हुआ? एक प्रातिपदिक हो गया, शब्द हुआ। जी अब कृदंत होने के कारण कृतधित समासाश्च से क्या हो जाएगा? पर प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा? जी और प्रातिपदिक होने के कारण सु आएगा। जी। प्रथमा के एक वचन में सु आया। क्या आया? सु सु। सु का क्या हुआ? स। से स्त्रीलिंग जी अब नपुंसक लिंग में क्या बनता है? नपुंसकलिंग सु को सु को अम हम आदेश करेंगे। क्या सूत्र है? भावे औत्सर्गिकम क्लीबम ठीक है। जी अतो हम अतो अम से यहाँ पर अम आदेश करेंगे जी। तो क्या हो जाएगा? यम ऐसा रूप बन गया जी। समझ गए ना जी लेकिन साधारण हमने क्या देखना था यहाँ पर? गोधन गो यम। जी लेकिन कोई अगर पूछे ये यम कहाँ से आया, यम क्या हुआ, जी तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यम यत प्रत्यय प्रत्यय में। में तो अब हम देखते हैं जी वांग वांग भाई ओ को अब आदेश करना है जी। वांग ई यानी यत प्रत्यय, यानी कोई भी प्रत्यय है लेकिन उस प्रत्यय का प्रारंभ यकार से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? यकार से य से। तो ऐसे कई और प्रत्यय भी आ सकते हैं, केवल यत प्रत्यय नहीं, है ना जी। तो पहला प्रत्यय का वर्ण यकार है, शर्त है, ठीक है जी। तो यत प्रत्यय होने के कारण या यकार आदि प्रत्यय पर होने के कारण जी। इस ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा? अवादेश अब आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ग अव ओ को अवादेश अब आदेश करेंगे जी और यम यम। अब कौन सा? अजीन परेण संयोज्यम क्या ये सूत्र नहीं है, नियम है, ठीक है। अजीर परेण ग अ से मिल जाएगा जी और ये आधा हुआ बचेगा क्योंकि परमेश्वर नहीं है, जी तो हो जाएगा गव्यम, ऐसा रूप बन गया, ठीक है जी। यानी गो शब्द का विकार, ठीक है जी। और यहाँ पर यत प्रत्यय हो रखा है, गोप सयोर यत, यत से ठीक है जी। गो पयसोर यत। यत। अगला क्या है रूप? नाभ्यम क्योंकि वांत है ना, जी एक ओ एक औ हो गया और एक आ हो गया, ये वांत हुए, वांत। अगला है नाभ्यम नाभ्यम। नाभ्यम क्या होता है? नाव के द्वारा तैरने योग्य जल, मतलब इतना जल है नदी में जी कि नाव से हम उसे तैर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर भी वो स्थिति है जी। नौ यम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नौ यम यम। नौ और यम। यम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर नवयोर धर्म विषय, ये ऐसा एक सूत्र है जी। इससे यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? यत प्रत्यय हुआ और यत प्रत्यय होने के कारण पुनः नपुंसकलिंग में क्या करेंगे?
सु को हम आदेश करेंगे। प्रातिपदिक होने के बाद जी सु आएगा। सु यानी एक प्रत्यय हुआ, ठीक है ना, प्रथमा के एक वचन में या प्रत्यय करने के लिए, ठीक है। जी। और उसके बाद सु आ गया। सु आया, सु को हम आदेश करके यम ऐसा बन रूप गया। हुआ। उसके बाद रूप बना हमारे पास नौ धनिया। नौ यम, जी ठीक है। तो हमने समझना यहाँ पर अयादि तो है और वो आव आदेश तो हो रखा है, लेकिन किस सूत्र से? प्रत्यय। ऐसा हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये पर में क्या है? ये अच नहीं है, ये क्या? ये अच नहीं है जी, ये है प्रत्यय है। और प्रत्यय का आदि यकार शब्द, यकार आदि प्रत्यय परे हो जी तो ही अवादेश हो जाएगा। अवादेश और अवादेश हो जाएगा। तो हमने समझ गए ना। इससे पहले क्या था? जैसे हरे हरे एक, ये शब्द क्या था? यहाँ पर अच। स्वर था, अच था, इसलिए वहां पर एचो ने वायाप से कार्य हुआ जी। लेकिन यहाँ पर क्या ये शब्द है, ये स्वर नहीं है। क्या नहीं है? स्वर नहीं है। स्वर नहीं, ये हल है और ये प्रत्यय है, कोई प्रत्यय है, जी। ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे फिर? ओ। औ के स्थान पर आव आव आदेश करेंगे। तो हमने क्या लिखा पहले? न। औ को क्या कर देंगे? आव आदेश कर देंगे जी और यम यम लिख देंगे। अब इसको फिर वही जी न को आ से मिला देंगे, क्या हो जाएगा? ना। और व आधा है जी ना व्यम, ऐसा रूप बन गया, ठीक है जी यानी नाव से तैरने योग्य क्या? जल, ठीक है ना। जी तो ठीक है फिर आज, ठीक है ना, जी आज एक सूत्र के बारे में हमने समझा, वान्तोई प्रत्यय। प्रत्यय। ये भी वही काम करता है जैसे अयादि करता है, जी। लेकिन इसका काम करने का तरीका क्या है? अलग है, उसका अलग है। इसके बाद आने वाला अद्व परिमाणी च, इसका काम करने का तरीका भी अलग है। जी अभी बाद में क्या इसके लिए गप्युति जो शब्द बनता है, ये युति शब्द पर में हो। अब यहाँ पर युति क्या है? ये कोई प्रत्यय नहीं है, न स्वर है, ये अलग ही है कि मार्गवाची शब्द पर में हो, अच्छा ठीक है ना। जी तो आगे हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है जी। तब तक के लिए नमस्कार।